जय हिंद साथियों, सीएपी अपडेट एंड अपडेट्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एनपीएस के बारे में। तो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं तो उसके बारे में। और जो एनपीएस से विड्रॉल होता था तो पहले 60% होता था, तो अब 100% की चर्चा की जा रही है। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं क्या है कि एनपीएस में पहला एनपीएस में बदलाव, दूसरा क्या है एसएलडब्ल्यू सुविधा, और तीसरा है कैसे शुरू करते हैं एसएलडब्ल्यू। तो नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा निवेश करने वालों के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में एक अपडेट आया है कि जिसमें पैसा निकालने की सीमा को बदल दिया गया है। पहले 60% पैसा निकालने की सीमा थी, लेकिन अब नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो आइए जानते हैं। सरकार की पॉपुलर स्कीम नेशनल पेंशन स्कीम में पैसा जमा लगाने वालों के लिए अच्छी खबर है। एनपीएस नियामक पीएफआरडीए ने सब्सक्राइबर को एसएलडब्ल्यू होता है सिस्टमेटिक लमसम विड्रॉल, इसके तहत 100% फंड निकासी की सुविधा दे सकता है। अभी तक फंड निकासी की सीमा 60% है। वर्तमान में एसएलडब्ल्यू के तहत सदस्य सेवानिवृत्ति या 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलने वाली 60% राशि को मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर निकाल सकते हैं। एनपीएस में बड़े बदलाव की तैयारी की जानकारी एफआरडीए के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक मोहंती ने हाल ही में आयोजित चिंतन शिविर में दी। यदि ऐसा होता है तो सब्सक्राइबर को पैसे निकालने और ज़रूरत पर इस्तेमाल की ज़्यादा सुविधा हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या है एसएलडब्ल्यू। एसएलडब्ल्यू फैसिलिटी में एनपीएस ग्राहकों को 75 वर्ष की आयु तक पेंशन प्लान खरीदने की छूट दी गई है। इसका मतलब है वे पूरा पैसा एनपीएस खाते में ही रख सकते हैं। खाते में रखे पैसे को नियमित अंतराल पर निकाल सकते हैं। यदि पीएफआरडी का नया प्रस्ताव लागू होता है तो सदस्यों को एसएलडब्ल्यू से 100% रकम निकालने की अनुमति मिल जाएगी। पीएफआरडी का मानना है कि 100% फंड निकासी की सुविधा होने पर सब्सक्राइबर लंबे समय तक अपनी राशि एनपीएस कोष में रख सकेंगे। इससे इन्हें बढ़िया रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं कि कैसे शुरू करते हैं एसएलडब्ल्यू। तो एनपीएस ग्राहकों को एसएलडब्ल्यू शुरू करने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में एक एप्लीकेशन देना होगा। इस सुविधा को शुरू करने और ख़त्म करने की तारीख भी बतानी होगी। साथ में यह भी बताना होगा कि वह राशि किस अंतराल पर निकालेंगे। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।